दोस्तों अगर मैं बी के एक्सपेंडिचर को 400 से इंक्रीज कर रहा हूं मतलब सेविंग 400 कम हो जाएगी। बात समझो, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे तो सेविंग कम होना लाजमी है। तो 400 रुपए से सेविंग यहाँ पर कम हो जाएगी। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। तो दोस्तों इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के सवाल आपने कई बार एग्जामिनेशन में देखे होंगे और इन सवालों को बनाने में कई बार आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो सवाल को किस तरीके से जल्दी बनाया जाए ये आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं। सेशन को एंड तक जरूर देखना, आप डेफिनेटली बहुत कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। दोस्तों कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का सवाल आता है तो पहले आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हम ट्रिक्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग होता क्या है। दोस्तों जैसे आपकी इनकम कुछ है तो उसी इनकम में से आप खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर आएगा और उसी में से क्या करेंगे आप सेविंग भी करेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सर इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप इनकम को कांस्टेंट रखते हैं मतलब इनकम चेंज नहीं करते, एक्सपेंडिचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो आपको सेविंग को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो होता है, बट एक्सपेंडिचर और सेविंग एक दूसरे का इनवर्स होता है। मतलब अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो सेविंग कम होगा, सेविंग को बढ़ाएंगे तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर अगर सेविंग जो है वो सेम हो जाती है या एक्सपेंडिचर जो है वो सेम होता है तो सवाल को कैसे बनाएंगे। सेकंड, अगर सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है तो सवाल को कैसे किया जाएगा ये देखने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज सर हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और हम आज के इस सेशन में डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी पढ़ने वाले हैं। बहुत कम बच्चे इस मेथड के बारे में जानते होंगे, बट अगर आप सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे तो इस मेथड के बारे में जान जाएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर के सारे सवालों को ट्रिक के साथ आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं, सवाल के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सेम सेविंग या एक्सपेंडिचर आपको दे रखा हो। जैसे सवाल ये रहा, सवाल में दिया है द इनकम ऑफ मिनी एंड चीनी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2। इफ सेविंग ऑफ ईच इज 12,000 रुपीज देन चीनी का इनकम कितना होगा। एक तरीका होता है जो बेसिक होता है और एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे सवालों में अगर आपको सेविंग इक्वल दे दी जाए दोस्तों तो यहां पर रेशियो को बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे सर, यहां पर इनकम की बात करते हैं हम लोग। इनकम का जो रेशियो दे रखा है, किसका रेशियो दे रखा है दोस्तों, मिनी और चीनी, मिनी और चीनी की इनकम का रेशियो दे रखा है 5:4 एंड इनके जो एक्सपेंडिचर है उसका भी रेशियो गिवन है आपको। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3:2। सेविंग दोनों का बराबर है, दोनों का सेविंग जो होगा 12,000 होगा। आप जानते हैं कि सर अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो सेविंग बनता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग हो जाएगा। तो इनकम यहां पर कितना दे रखा है दोस्तों, 5 यूनिट दे रखा है और एक्सपेंडिचर 3 दे रखा है, मतलब माइनस किया तो 2 यूनिट मिलेगा। यहां पर देखा 4 है और ये 2 है, माइनस किया तो 2 यूनिट बनेगा, मतलब सर सेविंग दोनों का यूनिट में इक्वल है। तो आप डायरेक्टली सवाल को कर सकते हैं 2 यूनिट जो बनेगा सेविंग वो इक्वल हो जाएगा 12,000 के, वो इक्वल होगा 12,000 के। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो बन जाएगा 6,000। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया चीनी का इनकम कितना होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 6,000, 4 यूनिट का वैल्यू 24,000, चीनी का इनकम हो जाएगा 24,000। सर 24 तो ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब आंसर जो होगा नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगर सवाल में आपसे पूछा जाता कि बताओ मिनी का इनकम कितना होगा, आप बोलते सर 1 यूनिट का वैल्यू 6,000, 5 यूनिट का वैल्यू 30,000, मिनी का इनकम 30,000 होगा। तो ऑप्शन में 30,000 को देखकर टिक मत कर देना, सवाल में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लगाना होता है। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि ऑलरेडी ये डिफरेंस जो था वो सेम था, ये भी 2 यूनिट था, ये भी 2 यूनिट था। सर अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपसे बोला कि इनकम का जो रेशियो है वो x:y है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो दे रखा है आपको a:b सपोज दे रखा है। अब अगर मैं दोनों का सेविंग इक्वल करना चाहता हूं, मतलब ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस अपने को इक्वल करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं सर x - a जो है
y माइनस बी के अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो देखिए x माइनस ए जो होगा y माइनस बी के बराबर होगा। y को इधर लेकर आ जाते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। मतलब कहने का ये है दोस्तों, अगर आप ये डिफरेंस को इक्वल करना चाहते हैं तो आपकी ये डिफरेंस को भी आपको इक्वल करना होगा। एक्स वाई का जो डिफरेंस होगा और ए और बी का जो डिफरेंस होगा, अगर ये इक्वल हो जाता है तो हमारे सेविंग का रेशियो जो होगा या सेविंग का डिफरेंस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल में दिया गया है अमर और प्रेम की इनकम का रेशियो 3 और 2 का है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5 और 3 का है। एंड ऑफ द ईयर दोनों का जो सेविंग है वो 2000 रुपए है, तो इनकम ऑफ अमर क्या होने वाली है? सिंपल बात है भाई, इनकम का जो रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है? अमर एंड प्रेम। अमर के साथ अकबर होता तो ज्यादा अच्छा लगता, कोई बात नहीं, 3 और 2 दे रखा है। इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है वो 5 और 3 का दे रखा है दोस्तों। एंड सेविंग दोनों का इक्वल है। सेविंग क्या है सर? दोनों की जो सेविंग है वो 2000 रुपए इसकी भी है, 2000 रुपए इसकी भी है। अब हमको क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए यहां पर जो रेशियो बैलेंस नहीं है, आप अगर देखेंगे 3 में से 5 माइनस किया माइनस का 2 आएगा, 2 में से 3 माइनस किया -1 होगा, मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है। रेशियो को बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे सर? ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर कर देते हैं। तो 3 में से 2 गया, कितना बन रहा है? 1। 5 में से 3 गया, बन रहा है 2। सर डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 लाना है, तो ऊपर वाले रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस इक्वल, काम खत्म। 2 का मल्टीप्लाई सर अगर हमने ऊपर कर दिया तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 का मल्टीप्लाई नीचे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, ये 2 है तो इसको 2 बनाना है, ऊपर केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 में से 5 गया, कितना बनेगा? 1 यूनिट। 4 में 3 गया, 1 यूनिट। सर सेविंग इक्वल हो गया है और 1 यूनिट जो होगा वो 2000 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू 2000 रुपीज। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2000 है और आपसे पूछा गया है अमर के बारे में, तो 1 का वैल्यू 2000, 6 का वैल्यू 12000, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर सवाल में प्रेम के बारे में पूछा जाता तो फिर हमारा आंसर 8000 हो जाता। अच्छा दोस्तों, एक और बात, अगर यहां पर एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा जाता कि बताओ अमर का एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अमर का एक्सपेंडिचर 5 यूनिट हो रहा है, आप डायरेक्टली 5000 बोल सकते हैं। या प्रेम का एक्सपेंडिचर 3 यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूना 6000, आप डायरेक्टली यहां पर बता सकते हैं। मतलब ये 5 दूना 10, 10,000 इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा और 6000 इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में 1 यूनिट का वैल्यू लगाया जा सकता है। ध्यान से समझना, आगे जब सवाल बताऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट यहां पर ये जो 1 यूनिट का वैल्यू आता है वो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सवाल में दिया गया है कि नेहा और शुभम का जो रेशियो दे रखा है वो 2 और 3 इनकम का रेशियो दे रखा है। दोस्तों एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया है वो 5:9 दे रखा है। और इस बार अगेन इनका जो सेविंग है वो इक्वल दे रखा है, सेविंग दे रखा है 3000 रुपीज, 3000 रुपीज। तो अब क्या करना है सर? अगेन सेविंग जो है वो इक्वल है, तो बैलेंस करेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है 4 यूनिट का। ये 4 है, इसको 4 बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया 8 और 12, नीचे 5 और 9 भी रहेगा। डिफरेंस अगर आप देखेंगे 8 में से 5 गया 3, 12 में से 9 गया 3। सेविंग आ रहा है यूनिट में 3 यूनिट, बट सवाल के अकॉर्डिंग 3000 दे रखा है। 1 यूनिट का वैल्यू 1000 और हमसे पूछा गया है मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। दोस्तों एक्सपेंडिचर पूछा है, 1 यूनिट का वैल्यू 1000, 5 यूनिट का वैल्यू 5000, 9 यूनिट का वैल्यू 9000, 5000 और 9000। ऑप्शन नंबर ई यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अब यहां पर देखेंगे तो दोनों का सेविंग अलग अलग दे रखा है। सवाल दिया है कि पी एंड क्यू की इनकम का रेशियो आपको गिवन है। इनकम रेशियो ऑफ पी एंड क्यू कितना दिया है दोस्त? 8 और 5 का रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है? एक्सपेंडिचर का रेशियो 5 और 3 दे रखा है। सेविंग दोनों का अलग अलग है। सेविंग इस बार दे रखा है, क्या दे रखा है सर? सेविंग आपको गिवन है 24,000 24 के एंड 20,000 20 के। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, यहां पर हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस सवालों को ओरली किया जा सकता है,
विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकंड्स के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। क्या करना होता है यहाँ पर, कभी भी ऐसा सवाल आता है ना दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया 24 माइंड में रखेंगे, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया 25। 25 में से 24 माइनस करो 1 यूनिट, यहाँ पर लिख देंगे 1 यूनिट। ठीक है, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, और फिर माइनस कर दो। 20 5 100, 100 के, और 3 में 24 का मल्टीप्लाई किया 72 के, 72 के और 100 के, 100 में से 72 माइनस किया 28, 1 यूनिट का वैल्यू 28,000 हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो क्या किया हम लोगों ने, सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 दिया 24, 55 25, 25 में से 24 गया 1 यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 520 जा 100 के, 324 जा 72 के, 100 के माइनस 72 के 28 के, 1 यूनिट इक्वल टू 28 के। अब आपसे पूछा गया इनकी सैलरी का डिफरेंस, दोस्तों डिफरेंस बताना है, ये डिफरेंस तो 8 में से 5 गया 3 यूनिट, 3 यूनिट का जो वैल्यू बनेगा सर 8 या 24 और 84,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहां पर अगर कल का आपसे ऐसा पूछ लिया गया इनका एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो गलती से भी ऐसा मत करना 1 यूनिट इक्वल टू 28 तो 5 यूनिट इक्वल टू 140 के, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ये जो 1 यूनिट आया ये इनकम के 1 यूनिट का वैल्यू है। फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने रेशियो लिखा है 8x और 5x, एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा 5x हो जाएगा ना, 8x इज टू 5x लिख देते हैं, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5y इज टू 3y अगर हम लोग कर देते हैं, तो आप ये जो 1 यूनिट लिखते हैं ये 1 यूनिट x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया है, इसका मतलब आप इनकम में इस यूनिट का यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। बट सर जब बैलेंस किया था तो बैलेंस करते वक्त आपने सभी यूनिट्स को सेम कर दिया, मतलब यहां पर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो वो यूनिट का वैल्यू आप इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ऐसा मत कर देना कि आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालकर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली निकाल दें। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ जाए तो आप क्या करना, इनकम तो निकाल ही सकते हो कि सर 1 यूनिट का वैल्यू 28 है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 28 के इंटू 8, ठीक है, और इसमें से क्या कर दो, सेविंग को माइनस कर दो, सेविंग जो है 24 के, इसको माइनस कर देंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आएगा। मतलब सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना हो तो इनकम में से सेविंग को माइनस करके निकालना होगा, गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सनी एंड बॉबी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:5 दे रखा है। सेविंग के बारे में बोल रखा है कि सनी जो 20,000 रुपए बचाता है, बॉबी जो है 35,000 रुपए बचाता है, तो टोटल इनकम कितनी होगी। इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो दिया है 1:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 2 और 5 का। अब दोनों की सेविंग देख लेते हैं सर, सेविंग गिवन है 20 एंड 35,000, 20,000 35,000, लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर ये 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा कितना, 35 दूना 70 और 25 जा 100, 100 माइनस 70 30,000, 1 यूनिट का वैल्यू 30,000 हो जाएगा। अब आपको ना इंडिविजुअल इनकम नहीं निकालना है, टोटल पूछा है तो डायरेक्टली 2 और 1 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 90,000, 90,000 इस सवाल का आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। अब बताएं यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी बालक ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप डायरेक्टली देखकर नन ऑफ दिस पे भी टिक कर सकते थे। कैसे सर, देखिए इन दोनों की टोटल इनकम की बात पूछी गई है, टोटल इनकम कितना होगा 2 + 1 3 यूनिट, मतलब हमारा आंसर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है, 3 का मल्टीपल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब यही है आंसर, ऑप्शन नंबर ई। तो कई बार है ना आप लोग इस तरीके से भी सवालों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एग्जाम में सर 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए या 3 ऑप्शन ऐसे आ जाए कि जहां पर 3 का मल्टीपल दिख रहा हो, उस केस में आप इस मेथड से भी करेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाए, सवाल में कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, और अगर चेंज किया तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। कैसे, जैसे सवाल ये दिया है आपको, देखो यहां पर आप लोगों को दिया है द रेशियो मंथली इनकम ऑफ कपिल एंड मंजू 9:7, इनकम का रेशियो गिवन है, बहुत शानदार, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, बट सर एक कंडीशन यहां पर दूसरी दे दी गई है,
मंजू की जो इनकम होगी वो कपिल के एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए, तो बताओ इनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। मतलब जो कंडीशन दिए वो कंडीशन हम लोगों को यहां पर बनानी पड़ेगी। दोस्तों इनकम की बात करते किसका है, कपिल और मंजू का रेशियो दे रखा है 9:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है दोस्तों, 8:5। अब देखो यहां पर बात को ध्यान से समझना, जो कंडीशन सवाल में दे रखी है बस आपको उसी को लगाना है। सवाल में बोला गया है कि भाई मंजू की जो इनकम होगी, मंजू की इनकम ये रही और ये इक्वल होगी कपिल के एक्सपेंडिचर की, इन दोनों को इक्वल करना है। दोस्तों इक्वल करने के लिए क्या करेंगे सर, ऊपर 8 का मल्टीप्लाई और नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इनका इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हो गया, सवाल खत्म। मल्टीप्लाई करके देखते हैं सर, ये बनेगा 72, ये बनेगा 56, 7 का मल्टीप्लाई किया ये भी बन गया 56 और ये बन गया 35। क्या ये दोनों इक्वल हो गए, हो गए सर। डिफरेंस निकाल दो, ये आपका इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। 72 में से 56 माइनस किया 16 और 56 में से 35 को माइनस किया 21। हमारा आंसर 16:21 आ गया है के और एम का। बट दोस्तों एक बार सवाल को ठीक से पढ़ लेना, पूछा क्या गया है ना, कि 16-21 देख कर आंसर मत टिक कर देना। सवाल में पूछा गया है कि सेविंग का रेशियो मंजू और कपिल का बताना है। मंजू कहां पर है सर, सेकंड नंबर पे, कपिल कहां है, पहले पे, मतलब उल्टा बताना है। 21:16 आपका आंसर होगा। कई बार एग्जाम में ये गलतियां भी करते हैं, जितनी गलती करना है क्लास में करेंगे, क्लास के बाहर कहीं पर कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन ना, अर्थमेटिक के सवाल को पढ़ते वक्त हमेशा सवाल की लास्ट लाइन को ठीक से पढ़ लिया करो, पूछा क्या गया है। चलिए दोस्तों यहां तक तो आप सभी को क्लियर है। अब एक सवाल हम लोग देखते हैं जहां पर कंडीशन 2 दे दी जाए सर, तो उन सवालों को कैसे बनाया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ। आप में से 99% बच्चे ये मेथड नहीं जानते होंगे, वो बेसिक से ही बनाते होंगे सवाल को, बट अब से आप लोग भी इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। सवाल कुछ ऐसा दे रखा है आप लोगों को, देखो जरा, कि ए और बी की इनकम का रेशियो 3-4 दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4-7 दे रखा है और इनकी सेविंग इक्वल बोल रखी है, सेविंग इनका इक्वल होगा। आगे कंडीशन दे रखी है कि अगर ए का सेविंग 800 रुपए बढ़ा दिया जाए और बी का एक्सपेंडिचर 400 रुपए बढ़ा दिया जाए, बी का एक्सपेंडिचर 400 रुपए बढ़ा दिया तो इनकी सेविंग का रेशियो 7:4 आ गया। आपको बताना है एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं मेथड बता रहा हूं, उससे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखना क्या आप बना पा रहे हैं जल्दी से इस सवाल को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आज ये दोस्तों बनाते हैं, कैसे बनाना है सवाल को। सबसे पहले सर हम लोगों को यहां पर ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना दे रखा है, 3 और 4 का रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर रेशियो कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 7 दे रखा है और बोला गया है इनका सेविंग जो होगा वो इक्वल होगा, सेविंग का रेशियो 1:1 हो जाएगा। सेविंग का रेशियो 1:1 हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, ए की सेविंग को बढ़ा देंगे, ए की सेविंग को अगर बढ़ाया और बी के एक्सपेंडिचर को कम कर दिया तो जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 7 और 4 का। ऐसा कब हुआ सर, जब हमने ए की इनकम को नहीं, ए की सेविंग को बढ़ाया। ए की सेविंग कितना बढ़ाया सर, 800 रुपए बढ़ा दिया। इनकम को कांस्टेंट रखते हुए ए की सेविंग को जो है हमने 800 रुपए बढ़ा दी। ये भी सेविंग था दोस्तों, ये भी सेविंग था, ठीक है। ए की सेविंग 800 रुपए बढ़ा दी है। अब यहां पर समझो, एंड एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया 400 रुपए से, किसके, बी के। दोस्तों अगर मैं बी के एक्सपेंडिचर को 400 से इंक्रीज कर रहा हूं मतलब सेविंग 400 कम हो जाएगी। बात समझो, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे तो सेविंग कम होना लाजमी है, तो 400 रुपए से सेविंग यहां पर कम हो जाएगी। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखो 4 एकम 4, 7 एकम 7, यहां पर पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। 4 और 7 का डिफरेंस 3 यूनिट और 3 यूनिट का जो वैल्यू बनेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 7 चौक 28 माइनस 28 और माइनस का कितना होगा 32, माइनस 32 माइनस 28 ये बन जाएगा 6000, 6000। 3 यूनिट का वैल्यू सर बन गया 6000, 1 यूनिट का वैल्यू बन गया है 2000, 2000 बन गया। इसका मतलब दोस्तों ये आपका सेविंग 2000 था और ये वाला सेविंग भी कितना था 2000, 2000 इनका सेविंग था। सेविंग आपको पता चल गया 2000, 2000 होगा। तो सर यहाँ पर अब देखो जरा फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं। 7 या 21, 4 चौक 16, डिफरेंस कितना बना 5 यूनिट और 5 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 14000 में से 8000 माइनस किया 6000, 5 यूनिट का वैल्यू 6000। सर 5 यूनिट का वैल्यू जो है वो बन गया 6000 रुपए। अब आपको यहां पर बताना था
द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी मतलब 4 और 3 7 का एवरेज निकालेंगे 3.5, 3.5 का वैल्यू क्या बनेगा? 5 यूनिट का वैल्यू 6000, 1 यूनिट का वैल्यू 1200, 12 × 36 और 1200 का आधा 6, 36 और 6 4200, 4200 यहां पर आपका सही आंसर इस सवाल का हो जाएगा खत्म। मतलब यहां पर हम लोगों को 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना था और आंसर बताना था। दोस्तों इसके बाद एक सवाल आप सभी के होमवर्क के लिए। अब हमने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, इनकम एक्सपेंडिचर यहां पर खत्म होता है। इनकम एक्सपेंडिचर का कोई भी सवाल अब आपके सामने आएगा तो आप बना सकते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोगों को और साथ में इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से लेकर मेंस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है क्रैकर, जो कि 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग महापैक भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, या फिर बोल दे नाबार्ड हो, आरबीआई हो। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस 1 ईयर के लिए मिल जाता है, वो भी बहुत कम प्राइस में। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।